हेलो एवरीवन, दिस इज सत्या एंड वेलकम बैक टू द चैनल जिनसे ज़िंदगी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम सीडैक असेसमेंट्स के बारे में कि सीडैक के अंदर कौन कौन से असेसमेंट होते हैं। तो मेनली सीडैक में 3 तरह के असेसमेंट होते हैं। पहला तुम्हारा असाइनमेंट्स, दूसरा लैब एग्जामिनेशन और तीसरा तुम्हारे सीसी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। पहली पार्ट में मैंने असाइनमेंट्स के बारे में बताया हुआ है कि असाइनमेंट कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, कितने नंबर ऑफ असाइनमेंट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स का वेटेज क्या है, तुम्हारे मार्किंग स्ट्रक्चर के अंदर जो मार्क्स तुम्हारा होता है एक सब्जेक्ट का या एक मॉड्यूल का, उसमें तुम्हारा असाइनमेंट का कितना वेटेज होता है, असाइनमेंट कितने इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें मैंने बताई हुई है एक वीडियो के अंदर। वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ और ऊपर ऊपर आइकन पे भी दे देता हूँ। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो देख लो, वो बहुत ही हेल्प करेगी तुम्हें ये समझने में कि असाइनमेंट्स का क्या रोल है तुम्हारे सीडैक कोर्स के अंदर। ओके, अभी की वीडियो में इस पार्ट में हम बात करेंगे लैब एग्जामिनेशन के ऊपर। ठीक है, कि तुम्हारे लैब एग्जामिनेशन कितने इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से होते हैं। तो मैंने बताया कि हर एक कोर्स में जितने भी सीडैक के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, तो हर एक कोर्स में 7 to 8 मॉड्यूल्स हैं और हर एक मॉड्यूल जो एंड होता है, ठीक है, एक मॉड्यूल के एंड में हर एक मॉड्यूल के लिए एक लैब एग्जामिनेशन होता है मोस्टली। ठीक है, तो जब एक मॉड्यूल एंड होता है तो मॉड्यूल के एंड में तुम्हारे मॉड्यूल का लैब एग्ज़ाम होता है। ठीक है, कि जो भी तुमने सीखा है थ्रू आउट दैट मॉड्यूल, उस मॉड्यूल में तुमने जो भी सीखा है उसका तुम्हें एक लैब एग्जामिनेशन देना होगा। तो और ये एग्जामिनेशन तुम्हें कंप्यूटर के ऊपर यानी सिस्टम के ऊपर ही देना होता है। हो सकता है तुम्हें एक फिजिकल हार्ड कॉपी पेपर की मिलेगी जिसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने होते हैं तुम्हारे सिस्टम पे। अगर वो कोडिंग के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, अगर वो तुम्हारे नेटवर्किंग के क्वेश्चन है तो नेटवर्किंग के हो सकते हैं। आई मीन इट विल डिपेंड ऑन द मॉड्यूल की मॉड्यूल कैसा है उस पर डिपेंड होंगे। ठीक है, उसमें कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही होते हैं जो तुम्हें करने होते हैं लैब में। अब जैसा कि अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं कि लैब एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है, तो लैब एग्जामिनेशन 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक मॉड्यूल 100 मार्क्स का होता है कम्प्लीटली, जिसमें से 40 मार्क्स लैब के लिए होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं तुम्हारे सीसी के लिए और 20 मार्क्स होते हैं तुम्हारे इंटरनल। तो एज यू कैन सी कि 40 मार्क्स का तुम्हारा लैब एग्जामिनेशन होता है एंड इट इज़ वेरी गुड कि तुम अच्छा स्कोर करो। और स्पेशली जो पहले के बिगिनिंग के 1-2 लैब एग्ज़ाम्स होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो लैब एग्ज़ाम अच्छे से दो। और अब लैब एग्ज़ाम में कैसे देना होता है कि तुमने सपोज एक कोडिंग का क्वेश्चन अगर है तो कोडिंग क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, तो उसको कंपाइल किया, फिर उसको तुमने रन एग्जीक्यूट करके देखा, तो उसमें आउटपुट फाइल जो होती है, कंपाइल्ड फाइल होती है, जो तुम्हारा मेन सोर्स कोड है, वो सारी की सारी क्वेश्चन में से रिलेटेड जितने भी फाइल्स तुम्हारी बनेंगी या उन सारी फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर रख के उसे जिप फाइल में कन्वर्ट करके उसे दिए हुए लिंक के ऊपर, आई मीन जो तुम्हें वहाँ पर एग्ज़ाम में तुम्हें एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर अपलोड करना होता है या सबमिट करना होता है। ठीक है, तो और लाइक मॉड्यूल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा देखो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, ओन बेनिफिट। इसके मार्क्स तुम्हें जब प्लेसमेंट्स होती हैं, प्लेसमेंट्स में नहीं भेजे जाते। प्लेसमेंट्स में सिर्फ तुम्हारे सीसी के स्कोर देखे जाते हैं। तुम्हारा लैब एग्जामिनेशन, इंटरनल मार्क्स, ये सब जो है ये तुम्हारा एक जैसे फाइनल जो डिग्री बनती है तुम्हारी, जैसे तुमने बीटेक किया होगा तो जो फाइनल डिग्री बनी उसमें तुम्हारा जो टोटल स्कोर आता है, तो हालांकि बीटेक का तो मैटर करता है लेकिन लाइक डिग्री जो बनती है तुम्हारी मार्कशीट बनती है, तो आई डोंट थिंक कि उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है सीडैक के अंदर कि तुमने ओवरऑल कितने मार्क्स अचीव किए हैं। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो तुम्हारा सीसी का स्कोर होता है, लेकिन लैब एग्जामिनेशन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अब अगर बात करते हैं सपोज तुम लैब एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हो, उस केस में क्या, तो लैब एग्जामिनेशन पास करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, यू विल गेट योर डिप्लोमा डिग्री ओनली इफ़ यू विल पास ऑल द लैब एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो देखो अगर बाई चांस तुम फेल हो जाते हो अगर किसी लैब एग्ज़ाम में, तो उसके लिए फिर दोबारा एक तुम्हें दिया जाता है चांस, एक लैब एग्ज़ाम फिर बाद में भी रखा जाता है उस सब्जेक्ट का। अब वो कब रखा जाएगा वो टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे मतलब शेड्यूल के ऊपर कि कब पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर बाई चांस किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो लैब एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए री एग्ज़ाम होता है और उसमें तुम पास हो जाओगे। और ज़्यादातर लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं री एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी सेकंड पार्ट जिसमें मैंने बताया तुम्हें लैब एग्जामिनेशन के बारे में। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। और
अगली वीडियो में हम बात करेंगे सीसी एग्जामिनेशन के ऊपर कि सीसी एग्जामिनेशन में मतलब कैसे होता है, कितने मार्क्स होते हैं, मतलब आई मीन जो भी सीसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड बातें हैं वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।